हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब सफलता विथ विकास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए लाया हूं साइंस साइंस में प्रकाश के गुण। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुके हैं कि मैं जितना भी सब्जेक्ट लाता हूं सब ट्रिक के माध्यम से या कहानी के माध्यम से आप लोगों को कॉपी में नहीं बल्कि दिमाग में छापेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सिर्फ यही वीडियो 2 बार 3 बार देख लेंगे, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। अब रटने की आदत छोड़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण बहुत सारे होते हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी एक कहानी के माध्यम से पूरा दिमाग में छाप देंगे। प्रकाश को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, लाइट में आ गया है, प्रकाश में आ गया है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो करता क्या है, जैसे प्रकाश की पहली गुण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो सीधी रेखा ये कैसे हम याद करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जब प्रकाश में हो जाता है, लाइट में आ जाता है, फेमस हो जाता है, तो हमेशा वो सीधा अपने आप काम करता है, वो किसी से मतलब नहीं रखता है। वो हमेशा जो करना होता है उसको वो करता है। वो किसी से इधर उधर की बातें नहीं करता, अपने में रहता है और सीधा जो काम करना होता है उसे वो करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में, जो प्रकाश में आ जाता है वो सीधी रेखा में चलती है। जो प्रकाश में आ जाता है वो अपना काम सीधे साधे कर लेता है, वो किसी से मतलब नहीं रखता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। तो जो आप निर्वात का मतलब जानते हैं, निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी न हो, जैसे हवा तक भी न हो, वहाँ उसको क्या कहते हैं, निर्वात। तो जो लोग प्रकाश में आ जाते हैं मतलब फेमस हो जाते हैं, वो चाहे जहाँ जा सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं। उनके लिए क्या, उनके लिए तो सब कुछ आसान है, क्योंकि प्रकाश में वही आएंगे, फेमस वही होंगे जिनके पास आजकल रुपया पैसा ज़्यादा हो जाएगा, वही प्रकाश फेमस होंगे। तो जब फेमस हो जाएंगे तो चाहे जहाँ जा सकते हैं, चाहे कुछ माध्यम हो और चाहे ना हो, वो किसी की उनके पास किसी की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तीसरा गुण है प्रकाश का कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अच्छा, निर्वात, यहाँ निर्वात को आप बात से रिलेटेड करिए। निर्वात मतलब बात, जो फेमस हो जाते हैं तो उनकी बात बहुत चलती है, बात सबसे अधिक। कुछ भी बोलेंगे और सब लोग मानेंगे। आप ही जब फेमस हो जाएंगे तो आपकी बात सब मानेंगे, और जब तक आप फेमस नहीं होंगे, सक्सेस नहीं होंगे, आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है, चाहे जितना सच्चाई से बोल दीजिए। तो जो प्रकाश में आ जाते हैं, जो फेमस में हो जाते हैं, उनकी जो बात की चाल होती है वो बहुत तेज़ बोलते हैं, जहाँ बैठेंगे वहीं बहुत बोलते रहेंगे, क्योंकि वो तो फेमस में हो गए। तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो कोई पूछ सकता है कि कितना होती है, तो 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणित
3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है। उसके बाद प्रकाश के चाल का पता रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। कौन नामक? रोमर। अच्छा, मान लीजिए इसको कैसे याद करेंगे। मान लीजिए जो कोई फेमस आदमी चला गया, उनके परिवार वालों ने क्या किया? रोने लगे। क्या किया? रोने लगे। तो एक आदमी आया, कहा कि रो मत। रोमर को रोमस से डिनोट करिए। रो मत पता चलेगा उनका। रो मत पता चलेगा। रो मत पता चलेगा। तो प्रकाश के चाल का पता किसने लगवाया? रोमर ने। प्रकाश के चाल का पता किसने लगाया? रोमर ने। याद हो गया। उसके बाद प्रकाश की चाल जल में कितना होती है? तो जहाँ कुछ भी नहीं है, जैसे आप मान लीजिए जहाँ कुछ भी नहीं है, आप बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे, और मान लीजिए कुछ थोड़ा सा बाधा आ गया, तो थोड़ा दौड़ने में तो रुकावट होगी ही। तो प्रकाश की चाल जल में कितना होता है? निर्वात से थोड़ा कम होता है। तो कितना होता है? 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल जल में 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसी प्रकार प्रकाश की चाल कांच में, अब कांच जल से भी ज़्यादा अवरोधक है, तो उससे भी थोड़ा कम होगा। तो प्रकाश की चाल कांच में 2 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, अर्थात आप कह लीजिए निर्वात से कितना कम है? तो 1। वहाँ 3 निर्वात में 3 गुणित 10 की घात 8 और कांच में 2 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। अगला देख लेते हैं। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो सघन का मतलब आप लोग जानते हैं। सघन का मतलब जहाँ एकदम घना हुआ हो, चाहे घना बस्ती हो, चाहे घना जंगल हो, चाहे घना वन हो, तो जहाँ सघन घन रहेगा, घना सा रहेगा, तो वहाँ जगह कम रहेगा। तो जहाँ भी सघन रहेगा, जहाँ भी एकदम घना रहेगा, वहाँ जगह कम रहेगा। तो इस प्रकार प्रकाश की चाल भी सघन में कम तथा विरल में ज़्यादा या अधिक होती है। विरल में एक अवधी भाषा में बीड़ल कहते हैं। बीड़ल जैसे मान लीजिए आप खेत वोत में काम करते होंगे, तो वहाँ जैसे पेड़ और जब दूर दूर पे रहता है तो उसको बीड़ल कहते हैं। तो वहाँ क्या होता है? जगह ज़्यादा होता है, जगह अधिक होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है वो सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है प्रकाश की चाल। अगला देख लेते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगे होती है जिसको गति करने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने पहले ही बोले थे कि जो लोग प्रकाश में आ जाते हैं, जो लोग फेमस हो जाते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, उनको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो चाहेंगे स्वयं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास सब कुछ है, वो स्वयं सक्षम है। तो उनको माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी? उनको माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम समझ सकते हैं कि प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। अगला, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितना होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं लिखा होता है 4000 से 8000 तक पूरा, लेकिन एग्जैक्ट 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति की होती है। दोहरी प्रवृत्ति कहे तो मतलब अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों प्रकार की वो गुण प्रदर्शित करती है।
प्रकाश जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो निम्नलिखित गुण प्रदर्शित करता है, मतलब कुछ गुण प्रदर्शित करता है। जब वो तरंग के रूप में चलता है तो कुछ गुण प्रदर्शित करता है। जैसे सॉरी, कुछ कट गया था वीडियो से। तो जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो कुछ गुण प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विभवर्तन। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विभवर्तन। तो इस प्रकार हम लोग प्रकाश के गुण पढ़ चुके। आप बार बार इसको थोड़ा देख लेंगे तो आप लोग को पूरा ये दिमाग में छप जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।